लोग शमशान काली में मौजूद हैं। सबसे पहले आप लोगों को माता का दर्शन करवा देते हैं। कई सालों से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और माता की जो आस्था है वो लोगों के प्रति अटूट है। सबसे पहले आप लोगों को माता का दर्शन करवाते हैं। आप लोग भी माता का दर्शन करिए और कमेंट सेक्शन में एक बार जय माता दी, जय माँ काली आप लोग अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही आप जितने भी हमारे जिला जवाहर के परिवार के सदस्य हैं सबको काली पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त हम लोग कझिया के मनोरम तट पर विराजमान माता काली के मंदिर के प्रांगण में है और यहाँ पर इस साल भव्य रूप से पूजा अर्चना की जा रही है। पूरा मंदिर प्रांगण सज धज कर तैयार है। लाइटों से पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। साथ ही इलाके को भी पूरी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु माता का दर्शन करने के लिए आते हैं। आप देखिए कि मंदिर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो मंदिर है वो सज धज कर तैयार है। साथ में पूजा अर्चना जो है कि वो भी लगभग हो चुकी है और संध्या में कुछ पूजा अर्चना जो है कि वो भी होगी। कमेटी के सदस्य हम यहाँ के जो सदस्य हैं उनसे हम लोग जानेंगे कि इस बार का जो कार्यक्रम है क्या कुछ है और क्या कुछ संध्या में जो कार्यक्रम है कि वो हो रहा है। हमारे साथ इस कमेटी के सदस्य जो हैं कि वो मौजूद हैं। क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है और माता काली की आज पूजा अर्चना है, कब से पूजा अर्चना होगी, भक्त कब आ सकेंगे, कब प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे? ऐसे तो यहाँ छोड़ दी हाँ, शमशान काली में 40 वर्षों से ऊपर से ये पूजा अर्चना हो रही है और भव्य पूजा अर्चना होती है जिसमें शहर गोड्डा के अगल बगल के कन्हारा, परसा और सब गांव के ही काफ़ी श्रद्धालु यहाँ जुटते हैं। शाम में 6:30 बजे से पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। जिस वर्ष जो टाइम होता है पुराण के अनुसार या अपने धार्मिक इसके अनुसार उसी टाइम पर पूजा अर्चना होती है। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण होता है। उसके बाद फिर प्रसाद भोजन के रूप में मिलता है और फिर महाप्रसाद एक बलि होती है। फिर महाप्रसाद का वितरण 4 बजे तक होता है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। 40 से 50 वर्षों से ऊपर से ये कार्यक्रम चल रहा है यहाँ। आज भजन संध्या का भी कार्यक्रम है। पिछले साल भी कार्यक्रम बहुत सारे हाँ, बहुत अच्छा हुआ था और हर साल कुछ ना कुछ अच्छा ही होते चला जा रहा है। निरंतर हम लोग प्रयास करते हैं कि उससे भी बेहतर हो, उससे भी बेहतर हो और सारे कार्यकर्ता अपना जी जान से लगे हुए रहते हैं। माता के प्रति लोगों की क्या आस्था है? भयानक आस्था है। माना इतना अच्छा वातावरण है, इतना अच्छा जगह हमको नहीं लगता गोड्डा में कहीं है। चारों साइड फूल लगा हुआ है, औषधीय प्लांट लगा हुआ है, बहुत सारे ये हैं और भक्त इतने ज़्यादा यहाँ आते हैं जिसका कोई नहीं है। इस साल चांदी का मुकुट एक भक्त के द्वारा 22 भर का दिया गया है। माता को चढ़ा गया है। तो एक से एक श्रद्धालु आते हैं। 4-5 CCTV कैमरा एक भक्त द्वारा लगा दिया गया इस वर्ष। तो डे बाय डे प्रोग्रेस होते ही जा रहा है। लोगों की जैसी मुरादें पूरी होती जा रही है। लोग साधारण सा जगह था उसको आज इस भव्य रूप में बना दिया गया। हमको लगता है गोड्डा में इतना भव्य और इतने ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु वहाँ नहीं जाते हैं जितना यहाँ भीड़ रहती है शाम में। कझिया के रमणीक तट पर भी बसा हुआ है। कझिया के रमणीक तट पर बना हुआ है, मेन रोड पर है और शहर से थोड़ा सा दूर है, लेकिन पुल बन जाने के बाद और सुविधा हो गई। लोग आराम से आते जाते हैं। काफ़ी श्रद्धालु गोड्डा से आते हैं। एक से एक VIP सब आते हैं। डॉक्टर वर्ग इससे जुड़े हुए हैं, इंजीनियर जुड़े हुए हैं, ठेकेदार जुड़े हुए हैं और सारे सभी वर्गों के लोग जुड़े हुए हैं और वो अपना आर्थिक सहयोग मतलब खुल के करते हैं, जिसके चलते आज इतना प्रोग्रेस हुआ है। हम समझ रहे हैं कि मिनिमम 1.5 लाख रुपया खर्च तो हो ही जाता है। ये श्रद्धालु के चंदा से होता है। किसी से कोई प्रेशर नहीं, कोई गाड़ी घोड़ा से वसूली नहीं, कहीं कुछ नहीं। एकदम अपने मन से जो स्वेच्छा से आके पहुंचा देते हैं। यहाँ रसीद काटने वाले बैठे हुए हैं, कोई कार्यकर्ता जो होता है वो अपने से आके दे देते हैं। सुबह से बैठे हुए हैं, यहाँ लगा हुआ है मंच और वहाँ पैसा लोग दे जाते हैं। किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं या हर एक आदमी के घर घर जाके वसूलना ये भी नहीं होता है। स्वेच्छा अनुसार जिसको जो देना माता सब पूरा करती है। हाँ, अब माता सबकी इच्छा पूरा करती है। माता के प्रति हम लोगों के कार्यकर्ताओं का तो अटूट विश्वास है। खुद मेरा अपना निजी ये बता रहे हैं एक्सपीरियंस कि हम एकदम मरणासन्न थे, मैया के दरबार में लाया गया, फिर पटना में ले जाया गया और आज हम जिंदा हैं तो सिर्फ मैया के चलते। तो हमको अटूट श्रद्धा है। और हमारे सारे स्टाफ जितने भी इसके वर्कर हैं हर कैटेगरी से हैं, बैंक के रिटायर हैं या और हैं या प्राइवेट बिजनेस अपना कर रहे हैं, सबको अटूट श्रद्धा है और अपना बहुमूल्य समय मैक्सिमम देते हैं। बहुत ही इसमें ऐसे भी हैं जो दिन रात इसी में लगे रहते हैं। हमारे ही बैंक के स्टाफ हैं, एक बचूदा, फिर एक क्रांति हैं, अजीत राव हैं, राजेश हाजी हैं। ये सारे सब ऐसे लगे रहते हैं कि लगता है कि घर में कोई काम हो ही नहीं, सिर्फ मैया के दरबार में लगे रहते हैं। आज सुबह टहलने के लिए मॉर्निंग वॉक में हम लोग डेली यहाँ आते हैं।
लेकिन उसमें से कुछ सदस्य ऐसे हैं जो सुबह 5 बजे घर से आए हैं और अभी तक घर नहीं गए हैं, यहीं की व्यवस्था में लगे हुए हैं। 80 किलो 90 किलो चावल का महाप्रसाद बनता है, फिर खाना के लिए मीट चावल प्रसाद बनता है, वो सारा व्यवस्था 3-4 कारीगर बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, खाना बना रहे हैं। ये सारी व्यवस्था कुछ विशेष आदमियों के पास है जो उन्हीं के देख रेख में होता है। प्रसाद खाना हम वो लोग खाना सब वो आ आदमी- सकते हैं यहाँ पर। हाँ, आराम से, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंधन नहीं, ऊंच नीच छोटा बड़ा या सब भी। एक टाइम था जब डीडीसी थे यहाँ दिलीप झा, वो भी पंगत में बैठ के खाए थे अपना परिवार के साथ, अपने फादर के साथ वो आए थे, वो अच्छी तरह हम लोगों को याद है। कुछ एक्टिव कार्यकर्ता हैं यहाँ जो दिन रात जान देखे लगे रहते हैं। बाकी आपको बता दें कि काली की 144 स्थापना जो जी एक मिनट आ रहा है आपके पास। आपको बता दें कि ये पूरा कार्यक्रम है वो आचार संहिता के निगरानी में देख रेख में किया जा रहा है। जो भी गाइडलाइन जिला प्रशासन की ओर से इन्हें दिया गया है वो उस गाइडलाइन को पालन करते हुए का जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? इसमें नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष अजीत सिंह या आपके भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश झा जी, ये सब सारे इन्वॉल्व हैं इसमें। तो कोई सवाल ही नहीं है कि कोई ऐसा गलत काम होगा जो कि आगे भविष्य में इसका हमको भुगतना पड़े। इस काली की स्थापना सन 1980 पंडित स्वर्गीय आनंदी मोहन झा के द्वारा जो है किया गया है। यह जमाबंदी ज़मीन पर अवस्थित है। ये ज़मीन दाता जो है स्वर्गीय बृजमोहन झा, टुकेश्वरी देवी, गुलेश्वरी देवी, ये उन्हीं का सारा वंशज जो है ये जमाबंदी ज़मीन पर अवस्थित है। स्थापित स्वर्गीय आनंदी मोहन झा पंडित के द्वारा किया गया है 1980 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी और भी तस्वीरें दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ और जाते जाते आप सभी को काली पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं।